प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि हमने अभी श्रृंखलाओं में ख़त्म किया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अभी फ़िलहाल हम हैं मैट्राइसिस में। उसके बाद हम देखेंगे डिटर्मिनेंट, सारणिक। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं चाह ये रहा था, चूँकि हमारा जो कोर सिलेबस है, जो कोर पोर्शन है मैथमेटिक्स का, वो है कैलकुलस, कलन, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। लिमिट आता है, लिमिट कहें तो फिर कंटिन्यूटी, सातत्यता, और आती है बच्चों अवकलन और समाकलन। ये पूरा ही 45 नंबर्स के आते हैं प्यारे बच्चों। तो मतलब जो प्योर सिलेबस है वो तो कैलकुलस है, अवकलन समाकलन ही है प्यारे बच्चों। तो वो हम अभी स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि होता ही है प्यारे बच्चों कि जब ये टफ़ टॉपिक हम उस वक्त पढ़ते हैं एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचकर, जैसे अक्टूबर नवंबर में, तो इतना बच्चे उस टाइम पे फोर्स रहता है माइंड में अदर सिलेबस का, और एग्ज़ाम पास आ रहा होता है। तो उस इंटरेस्ट के साथ, उस आनंद के साथ इन टॉपिक को हम नहीं पढ़ पाते हैं जिस आनंद के साथ हमें बच्चे पढ़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा अब मेहनत और करो। बड़ी समस्या में आप फंस जाओगे जिस तरह से आप इस वक्त काम कर रहे हो। आप दिन भर व्हाट्सएप में रहते हो, दिन भर फेसबुक में रहते हो, घर वालों को आप सिर्फ दिखावे के लिए बताते हो कि पढ़ाई कर रहे हैं, और पूरा दिन आप मोबाइल में व्हाट्सएप में लगे रहते हो। प्यारे बच्चों, इस समय यूपीएससी टॉप करने वाले आप जो 10 कैंडिडेट होते हैं, उन 10 के 10 इंटरव्यू देखो। उनकी सफलता के राज में एक पॉइंट रहता है कि हमने पिछले 1 साल से 2 साल से व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया, हमने पिछले 1 साल से 2 साल से फेसबुक का इस्तेमाल नहीं किया, है ना प्यारे बच्चों। तो आप सभी को इन व्हाट्सएप ग्रुपों से बहुत दूर रहना है। दिक्कत ये है बच्चे कि हम पढ़ रहे होते हैं, है ना, और पढ़ रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, और हमारे दिमाग में टारगेट बनता रहता है कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। बड़ा मज़ा आ रहा होता है पढ़ने में, लेकिन बगल में व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं तो हम तुरंत उसको देखने लग जाते हैं कि अरे क्या मैसेज आया होगा, देखते हैं, बहुत ज़रूरी होगा, है ना बच्चे। इस वक्त आपके ज़िंदगी में पढ़ाई से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो आप इन सब मैसेज को छोड़ो बच्चे लोग। आप फिर करते क्या हो, मोबाइल देखते हो। और एक दिक्कत ये है कि हम मोबाइल में जो काम करने के लिए आते हैं वो काम तो हम करते ही नहीं हैं। पता नहीं इंटरनेट की दुनिया में कहाँ खो जाते हैं। आए कुछ और करने थे, मैसेज ये वाला आया, उस वाले मैसेज में ये लिंक मिला, उस लिंक में ये लिंक मिला, पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाते हैं। और हमारा पूरा टाइम घंटे 2 घंटे कब बीत जाता है, कब ख़त्म हो जाता है, कब समाप्त हो जाता है, बच्चों में पता भी नहीं चलता है। तो बच्चे लोग दिक्कत क्या है, आप जब फिर 2 घंटे घूम के आए, बोले अरे यार बहुत लॉस हो गया, इस बार मैं मैसेज को नहीं छूँगा। लेकिन जब फिर पढ़ने बैठे, एक बार मैसेज आया, नहीं छुआ आपने, दोबारा आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया। जब बहुत लगातार मैसेज आते हैं तो चाह कर भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते होगे और तुरंत मोबाइल पे मैसेज देखते होगे कि किसका मैसेज आ गया प्यारे बच्चों, है ना। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अपने दोस्त का मैसेज अगर आप पढ़ाई के वक्त नहीं पढ़ोगे तो कोई भारत पाकिस्तान या फिर कश्मीर मुद्दे जैसा कोई गंभीर समस्या आएगी प्यारे बच्चों। हाँ, अगर आप ये मैसेज पढ़ते रहोगे और इंटरनेट पे घूमते रहोगे तो एक दिन ज़रूर आपकी औकात एक कबाड़ी वाले के बराबर, है ना, ट्रेन की पटरियों में पोट्टी साफ करने के बराबर हो जाएगी प्यारे बच्चों, है ना। तो इसीलिए बच्चे लोग, अगर कुछ बेहतर करना है, कुछ बेहतर बनना है, तो कंसंट्रेट होना पड़ेगा अपने सिलेबस पर, कंसंट्रेट होना पड़ेगा अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं तो जितने सफल होते हैं यूपीएससी की परीक्षा में, आईआईटी की परीक्षाओं में, उनके इंटरव्यू पढ़ता हूँ बच्चों, तो मुझे यही मिलता है कि उन्होंने कहा कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हो इस ज़माने में तो अपने मोबाइल से व्हाट्सएप निकाल के बाहर कर दो, है ना। एक बार फेसबुक चल जाता है, लेकिन फेसबुक का मैसेंजर बहुत ख़तरनाक है। फेसबुक में अगर आप लॉगिन हो, अगर कोई मैसेज करेगा, तब जब लॉगिन हो गए आप दोबारा, तब आप इकट्ठा मैसेज पढ़ लोगे। अगर मैसेंजर है और उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक आती है, झन्न से होता है बिल्कुल, मैसेज आया झन्न से, मैसेज आया झन्न से, तो कितनी झंझनाहट आप झेल पाओगे। 2 बार 4 बार 5 बार अवॉइड करोगे, फिर अवॉइड कर नहीं पाओगे। तो इस तरीके से बच्चे ज़िंदगी फिर बहुत ही घटिया पोजीशन में पहुंच जाएगी। तो मेरी बात मानो, अब और ज़्यादा पढ़ो, मोबाइल से दूरी रखो बच्चे, इन ग्रुपों से दूरी रखो, है ना। आप सिर्फ काम की चीज़ देखो। उन सारे व्हाट्सएप ग्रुपों से आज ही एग्जिट मार दो जिनसे आपको फालतू की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मुझे नहीं लगता कि अगर वो ग्रुप आपके मोबाइल में नहीं होंगे तो आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में कोई कमी आने वाली है प्यारे बच्चों। सिर्फ एक ग्रुप रहे आपके पास, 2 ग्रुप रहें, 3 ग्रुप रहें, वो जो आपके टीचर्स ने बनाए हैं आपको सिलेबस देने के लिए। उसके बाद जो फालतू के मैसेज आते रहते हैं,
इसको 5 ग्रुप में ट्रांसफ़र करो, आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज जाएगी, है ना। ऐसे ऐसे मैसेज जब साइंस वाले बच्चे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे फॉरवर्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि एक चुल्लू पानी में ये तो साले मरेंगे नहीं, हम ही मर जाते हैं कि क्या इन्हें पढ़ा के दिए, है ना, पीपल के पत्ते से चार्ज हो जाएगा मोबाइल, है ना, इसको भेजो 5 जगह शंकर जी का है, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी जाएगी, है ना बच्चों। तो क्या फालतू में ज्ञान देखते रहते हो। अगर आपको बहुत अपडेट रहना है तो जाओ टीवी के पास, एबीपी न्यूज़ है, आज तक का न्यूज़ है ना, उनका जो सुबह आता है सुपर हिट 100, एक घंटे में 100 खबर सुन लो। अब बार बार वही खबर क्या सुनते रहते हो, है ना प्यारे बच्चों। तो आज से अपन 2 क्लास चालू करेंगे। पहली क्लास रहेगी अपन मैट्राइसिस की, और जो अपनी दूसरी क्लास रहेगी वो लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। हमारे 12th के सिलेबस में लिमिट नहीं है, लेकिन चूंकि हमें कंटिन्यूटी पढ़नी है तो कंटिन्यूटी लिमिट के आगे का पोर्शन है। अगर आपसे लिमिट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो ये समझो आपको कंटिन्यूटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और लिमिट में क्यों पढ़ाऊंगा बच्चे, क्योंकि हमारा जो अवकलन और समाकलन का प्रोसेस है, हमारा जो अवकलन और समाकलन है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो लिमिट से हमको मिला है। तो जब तक हम लिमिट अच्छे से नहीं समझेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं वो हम कभी उनको प्रूव नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हो जब तक फार्मूले प्रूव नहीं होते तब तक फीलिंग नहीं आती, और जब तक फीलिंग नहीं आती तब तक पढ़ने का कोई मज़ा नहीं है प्यारे बच्चों। अगर आप आत्मा से पढ़ते हो तब तो आप एक बेहतर विद्यार्थी हो और कुछ बेहतर इस दुनिया में कर पाओगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप सिर्फ दिमाग से पढ़ते हो, आत्मा से आप फील नहीं कर पाते हो। जब सूर्य, तारे, चंद्रमा आप पढ़ते हो तो अगर आपके दिमाग में ब्रह्मांड नहीं बनता है जहाँ कुछ दिखाई दे प्यारे बच्चों, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसे इमेजिन करो, फील करो। जब फील करोगे तो आपके अंदर ही बहुत सारे सवाल जवाब आएंगे, आपको एहसास होगा कि बिल्कुल राइट है। तो जब सत्य चीज़ दिमाग में जाती है और अपने को फील होती है कि सही है, तो हमारा दिमाग उसे बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, मेमोरी में रख लेता है। और जब कुछ ऐसी चीज़ें जो हजम नहीं हो रही हैं, यार ये सही नहीं है, यार ये गलत है यार, तो वो चीज़ दिमाग क्या है अपने अंदर कभी लेगा ही नहीं। तो इसलिए वो चीज़ें भूलती रहती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो। आप आधे घंटे 1 घंटे कॉन्सेप्ट में दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसीलिए आज आप सभी कमेंट करना कि क्या हम ये दोनों पोर्शन चालू करें कि ना करें, कि एक तरफ से चलते रहें। मेरे हिसाब से तो ये बेटर है, क्योंकि हम लिमिट जब तक ख़त्म करेंगे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से करेंगे ये वाला पोर्शन। जब तक हम लिमिट ख़त्म करेंगे तब तक उधर हमारा मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट, आव्यूह और सारणिक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद लिमिट ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारा सिलेबस है प्यारे बच्चों कंटिन्यूटी, जो 12th में है, ये 11th का पोर्शन है। तो 12th में कंटिन्यूटी सिर्फ 2 दिन का काम रहेगा, और फिर हम प्रवेश कर जाएंगे महाकुंभ में, जो है अवकलन और समाकलन। बहुत बड़ा पोर्शन है प्यारे बच्चों, 3 से 4 महीने पढ़ने पड़ेंगे, है ना बच्चे लोग। तो एक चीज़ एकदम दिमाग में ठानो कि तुम यहाँ आए हो मोबाइल चलाने के लिए नहीं आए हो प्यारे बच्चों। ये समय बीत गया तो आपकी मदद कोई नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया है या फिर इस सृष्टि का निर्माण बिग बैंग थ्योरी से हुआ है प्यारे बच्चों, है ना। साइंस कहता है कि ब्रह्मांड जो है बिग बैंग थ्योरी से बना है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मा की देन है ना। ब्रह्मांड ब्रह्मा ने बनाया है, मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों थ्योरी में मुझे एक बात निकल के आती है आपको बताने के लिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में इतना विशाल का ब्रह्मांड है प्यारे बच्चों। आप तो हम एकमात्र कण हैं। जैसे आपके शहर में एक धूल का कण का साइज है, पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, एक धूल के कण का साइज है, या फिर पूरे देश में एक धूल के कण का साइज है, वैसे ही ब्रह्मांड में हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी का साइज है प्यारे बच्चों। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, पता नहीं कितनी ताकतवर चीज़ें मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है प्यारे बच्चों जो आपकी मदद कर सकता है। और वो व्यक्ति मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, आपके पिताजी बिल्कुल नहीं हैं, आपका भाई बिल्कुल नहीं है, आपका वो दोस्त जो लगातार आपको व्हाट्सएप करता है, फेसबुक करता रहता है ना, ऑनलाइन बड़ा करीब बनने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति वो भी नहीं है प्यारे बच्चों।
इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक व्यक्ति है जो तुम्हें सही पढ़ा सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक व्यक्ति है जो तुम्हें सही राह पे ला सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक व्यक्ति है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक व्यक्ति है जो तुम्हें सही इंसान बना सकता है प्यारे बच्चों, और वो व्यक्ति हो तुम खुद। आई बात समझ में? तो आपका जब जन्म होता है, अकेले आते हो ना, अकेले आने का मतलब यही कि आपको खुद से सारी चीज़ें करनी है। दुनिया में कोई हेल्प करने नहीं आएगा। अगर एक बार ज़िंदगी बर्बाद हो गई प्यारे बच्चों, मैं हर बार कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, चलो आप उस उम्र में हो प्यारे बच्चों, ये जो उम्र है आपका 11th है, 12th है, अभी 4 साल कॉलेज के हैं, आप उस उम्र में हो। ये वो उम्र होती है जब आप जो करोगे ना वही बेहतर होगा। आप जो करोगे वो सर्वोत्तम होगा। तो अगर इस उम्र में पढ़ाई करोगे तो वो सर्वोत्तम होगी। अगर इस उम्र में चोरी करोगे तो वो सर्वोत्तम होगा। मतलब अगर इस उम्र में आप अच्छा इंसान बनने का प्रयास करोगे तो एकदम टॉप लेवल के अच्छे इंसान बनोगे। और अगर इस उम्र में आप चोरी करने का प्रयास करोगे, बर्बाद होने का प्रयास करोगे, तो आप टॉप लेवल के बर्बाद हो जाओगे। इस समय जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो आपके अंदर शक्ति है, वो उम्र के किसी पड़ाव में नहीं आ सकती है प्यारे बच्चे। तो इसीलिए इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो, पढ़ने में लगाओ, है ना, दिन रात मेहनत करो, इन सब फालतू की चीज़ों दूर हो जाओ। क्योंकि फिर कहूँगा, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आप ही अपने आप को बचा सकते हो और कोई आपको बचाने नहीं आएगा प्यारे बच्चों। इसीलिए खूब पढ़ा करो, मेहनत किया करो। देखो, अगर मैं पिछले 6-7 सालों से पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद भी अगर मुझे इस कोचिंग से नहीं मिले पैसे, है ना, तो फिर भी लगा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे एक उम्मीद है, एक आशा है कि हर साल अगर 10 से 20 बच्चे भी मैं सही रास्ते में ला पाया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो आप सब कम से कम अपने आप के लिए पढ़ो, माँ बाप के लिए पढ़ो, एक ऐसे इंसान के लिए पढ़ो जो आपके मोबाइल के सामने काला कलूटा सा व्यक्ति आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है। पता नहीं क्या रिश्ता है आपसे, लेकिन चाहे आप कोचिंग की बात करो, सुबह सुबह पहुँच जाया करता था, ठंडी हो, बरसात हो, धूप हो, लेकिन एक क्लास मिस नहीं करनी है। क्योंकि अगर मैं रेगुलर क्लास नहीं गया, रेगुलर कोचिंग नहीं गया, तो बच्चे का विश्वास टूटेगा। उस विश्वास के टूटने से प्यारे बच्चे क्या होगा, उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, है ना। तो उन सबको छोटी छोटी बातों पर मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूँ। तो मेरे लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो प्यारे बच्चे, है ना। तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताएंगे कि हम ये दोनों पोर्शन चालू करें कि नहीं करें। आप मुझे बताएंगे कि आप एकदम से तैयार हो कि नहीं हो अपने आप को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, या फिर ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो। आप इस उम्र का इस्तेमाल एकदम पक्का बर्बाद इंसान होने में करना चाहते हो, तो फिर मेरा आपका कोई संबंध भी ना रहे और मैं आपके सामने इस तरीके से प्रकट हो जाता हूँ बिना मेकअप किए, है ना, बिना दाढ़ी बाल बनाए। पूरी दुनिया देख रही है कि साधु बाबा कहाँ से आ जाते हैं, है ना। तो इस साधु बाबा को आप रिप्लाई करो कमेंट में कि क्या करें, ये पढ़ें दोनों चैप्टर या ना पढ़ें। तब तक के लिए प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और पढ़ो पढ़ो, केवल पढ़ो। जय श्री राम।